बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल काफ़िरीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना मुक़्तदा अबुल क़ासिम मुहम्मद। अज़दराने सैयदुश्शुहदा कनीज़ाने ज़हरा, तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए हैं कि जो हर आँख को देख रहा है लेकिन कोई आँख उसे नहीं देख सकती, जो हर एक को रिज़्क देता है लेकिन खुद नहीं खाता। या रज़ाक़ु यानी रिज़्क देने वाला, उसकी नवाज़िशों का, रहमतों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। वो जिसको चाहता है जिस अंदाज में अता करता है। ये उसका एहसान है कि उसने हमें ज़दारे सैयदुश्शुहदा बनाया। अज़दराने सैयदुश्शुहदा कनीज़ाने ज़हरा, मेरी कोशिश है कि मैं आपके दरमियान एक ऐसा इसमें मुबारक बयान करूँ कि जिससे हम सब इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला के इसमें मुबारक है या गफ़्फ़ारू। मौला मुत्तक़ियान इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अच्छा, मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि जो मोमिन या मोमिना, देखिए मेरे जुमले नहीं है, मौला खुद दुआए कुमैल में फरमा रहे हैं कि बारे इलाहात, तेरी ज़ात वो ज़ात है कि तू वो है, अगर तेरा नाम लिया जाए तो तेरा नाम हर मर्ज़ की दुआ है, अगर तेरा जिक्र किया जाए तो तेरा जिक्र शिफा है। तो मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि जो मोमिन या मोमिना ये चाहता है, देखें ये तो हम सब जानते हैं ना कि हम सब गुनाहगार हैं, हम सब से कोई ना कोई गुनाह सरज़द ज़रूर हुए हैं, हम में से कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि उससे गुनाह नहीं हुए। तो मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि जो मोमिन या मोमिना ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे, उसे बख्श दे, तो उसे चाहिए कि हर शब्बे जुमा, किस दिन शब्बे जुमा या नमाज अस्र के बाद अगर 100 मरतबा या गफ़्फ़ारू का विर्द करता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाह माफ़ कर देता है, यानी उसे बख्श देता है, वो मग़फ़िरत पा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले एक रुबाई साहब का मेरे समाज चेक करूंगी। अर्ज किया है कि जो चक्की पीसती है तो उतरती हैं आयतें। गौर सुने भी फातिमा तो ज़हरा के मसाइल बयान फजाइल बयान हो रहे हैं। गौर सुनेगा, जो चक्की पीसती हैं तो उतरती हैं आयतें, देखें अली इन्हें तो मिलती हैं राहतें। शहजादी के फजाइल बयान हो रहे हैं। हमारा अकीदा है ना कि बीबी फर्शी अज़ाब पर आई होंगी, तो हो सकता है उनके चेहरे पर तबस्सुम की बहार आ जाए कि शहजादी के फजाइल बयान हो रहे हैं। गौर सुनेगा, एक चेहरे तक मेरी नज़र है कि जो चक्की पीसती है तो उतरती हैं आयतें, देखें अली इन्हें तो मिलती हैं राहतें। अरे बुग़्ज़िन का दिल में हो तो रद्द है इबादतें। देखो फातिमा तो ज़हरा का बुग़्ज़ जिसके दिल में ना करोड़ सजदे कर ले, उसके फजूल है, मतलब करोड़ जितने मर्जी मत्थे ही पढ़ने हैं उस टकरा ही मारने का। फिर जैसे ये ना, यानी रसूल अल्लाह का फरमान है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने गोया मुझे गज़बनाक किया। तो बुग़्ज़ इनका दिल में हो तो रद्द है इबादतें, नाम इनका लो तो पूरी होती हैं हाजतें। ऐसे अल्लाह ने फरमाया था कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने गोया मुझे राज़ी किया, उसने गोया खुदा को राज़ी किया। तो गौर सुनेगा, दोबारा पढ़ रही हूँ कि जो चक्की पीसती हैं तो उतरती हैं आयतें, देखें अली इन्हें तो मिलती हैं राहतें। बुग़्ज़ इनका दिल में हो तो रद्द हैं इबादतें, नाम इनका लो तो पूरी होती हैं हाजतें। गौर सुनिएगा, मैंने कहा मजलिस का आगाज़ करने से पहले बीबी एक बात वाज़ा कर दूँ कि शान आपकी कैसे करूँ बयान फातिमा, जान पाया ना अब तक तुझे जहान फातिमा। अरे ख़त्मे रसूल की है दिलो जान फातिमा, मादरे हसनैन हिजाबे रहमान फातिमा। मगर बीबी एक दुआ है कि दस्ते करम यूं ही रखना ए सैयदा, है आपकी वफ़ा मेरी पहचान फातिमा। इरशाद फरमा रहा है कि ए मोहम्मद, अगर आप ना होते तो मैं इस कायनात को खल्क ना करता। और फिर फरमा रहे हैं कि अगर अली ना होते तो आपको भी खल्क ना करता। और फिर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अगर फातिमा ना होती तो ना आपको खल्क करता ना अली को खल्क करता। देखिए, इस हदीस कुदसी को बताने का मकसद ये है कि
उलमा ने लिखा है कि बेशक रसूल अल्लाह का मुकाम मर्तबा मुकाम मंजिलत इस कायनात में सबसे बुलंद है, और फिर मौलाए कायनात और फिर शहजादी कौनैन। मगर परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद अगर आप न होते तो मैं इस कायनात को खल्क ना करता, यानी कि वजह तख्लीक कायनात रसूल अल्लाह की ज़ात है। अगर आपकी ज़ात अक़दस न होती तो अगर आपकी ज़ात अक़दस ना होती तो ये कायनात भी ना खल्क होती, इस कायनात का वजूद ना होता। लेकिन परवरदिगार आलम फिर क्या फरमाया है कि अगर अली ना होते तो आपको भी खल्क ना करता, यानी कि जिस मकसद के लिए रसूल अल्लाह को इस दुनिया में भेजा गया है, तो अगर मोहम्मद रसूल अल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह ना होता तो वो मकसद पूरा नहीं हो सकता था। यानी रसूल अल्लाह पर ईमान लाने से वो मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि हमें मौलाए कायनात की भी पैरवी करनी होगी, मौलाए कायनात पर भी ईमान लाना होगा, तब जाकर वो मकसद पूरा होगा। बस अब यहीं से आगे जुमले की वजाहत हो गई कि अगर फातिमा जहरा ना होती तो ना आपको खल्क करता ना अली को खल्क करता, यानी अगर मेरी बीबी ना होती, अगर मेरी शहजादी की ज़ात अक़दस ना होती तो अली वलीउल्लाह का वजूद भी दुनिया से खत्म हो जाता। ऐसे ये शान है मेरी बीबी को। तो मेरी बीबी की 18 बरस की हयात है। इसकी दो किस्में हैं, एक हयात बातिन और दूसरी हयात ज़ाहिर। और जो बीबी की हयात बातिन है उसे समझने से दुनिया कासिर है, यानी हमारी समझ में नहीं आ सकता, और जो बीबी की हयात ज़ाहिर है उसे समझते 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 दुनिया खत्म, इंसान खत्म हो सकता है। हमारी यासिर से रिवायत है कि अम्मार कहते हैं कि एक दिन मैं मौला की खिदमत में हाजिर था, मौला घर तशरीफ ले गए। घर मौजूद शहजादी कौनैन को सलाम किया, बीबी ने सलाम का जवाब दिया। बीबी ने अर्ज की कि अबुल हसन जरा करीब आइए। मेरे मौला करीब गए। बीबी ने अर्ज की कि या अबुल हसन, क्या मैं आपको गुजरे हुए ज़माने और आने वाले ज़माने के हालात की खबर न दूँ? मेरे मौला ने जैसे ही बीबी की ज़ुबान अक़दस से ये सुना तो वापस मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। रसूल अल्लाह की खिदमत में सलाम अर्ज किया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अली आप बताएंगे या मैं बताऊं कि फातिमा ने आपसे किस तरह फरमाया? तो मेरे मौला ने फरमाया कि आपका बयान मुझसे ज़्यादा बेहतर और बलीग है। तो कहा या अबुल हसन, सैयदा ने आपसे इस तरह से कहा कि अबुल हसन, क्या मैं आपको गुजरे हुए ज़माने और आने वाले ज़माने के हालात की खबर ना दूँ? तो मेरे मौला सर झुकाकर खड़े हो गए। तो कहा या अली, आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने सैयदा को हमारे नूर से खल्क किया है? जैसे मेरे मौला ने सुना तब मस्जिद नबवी में असहाब मौजूद है। मेरे मौला ने तमाम असहाब के दरमियान सजदा शुक्र परवरदिगार अदा किया और वापस हुजरे में तशरीफ ले गए। अब जैसे हुजरे में पहुंचे तो शहजादी कौनैन मौजूद थी। बीवी ने पूछा कि या अबुल हसन बाबा के पास गए थे और बाबा से ये सवाल करने गए थे? मेरे मौला मुस्कुराए और कहा आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मेरी शहजादी कौनैन ने अर्ज किया कि या अबुल हसन, अल्लाह ताला ने मेरा नूर मेरे बाबा के नूर से खल्क किया और फिर इसको मेवा जन्नत में वदियत फरमा दी, यानी अमानत के तौर पर रख दिया। कौन सा मेवा जन्नत है, इसमें इख्तलाफ है। 4 किस्म की रिवायात हमें यहाँ मिलती हैं। यहाँ मिलती हैं। पहली रिवायत ये है कि रुतब था, यानी खजूर जन्नत थी कि जिसमें सैयदा के नूर को वदियत फरमाया। और दूसरी रिवायत में मिलता है कि तुफ़हात जन्नत था, यानी जन्नत का सेब था कि जिसमें शहजादी कौनैन के नूर को वदियत फरमाया। तीसरी रिवायत में मिलता है कि बहीर था जिसमें सैयदा के नूर को वदियत फरमाया। और चौथी रिवायत में मिलता है कि तमाम फलों का मजमुआ था कि जिसमें शहजादी कौनैन के नूर को वदियत फरमा दिया। फिर मेरी बीवी कहती है कि मैं राज पर मेरे बाबा को बुलाया और हज़रत जिब्रील ने फल पेश किया। जब रसूल खुदा ने इसे शकाफ्ता, हज़रत जिब्रील ने फल पेश किया और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इसे नोश फरमाइए। तो जैसे रसूल खुदा ने उसे शकाफ्ता किया, यानी दरमियान से तोड़ा, तो उसमें से एक नूर सातिर हुआ। रसूल अल्लाह ने पूछा कि ए जिब्रील, ये कैसा नूर है? तो कहा ये एक ऐसी खातून का नूर है कि जिसे ज़मीन पर फातिमा और आसमान में मंसूरा कहा जाएगा। रिवायत में एक और जुमला मिलता है कि ज़मीन पर फातिमा और आसमान में मंसूरा क्यों कहा जाएगा? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि ज़मीन पर फातिमा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि फातिमा उसे कहते हैं कि जो अपने चाहने वालों को जहन्नुम की आग से बचाए, यानी उनकी बख्शिश करवा दे। और आसमानों में मंसूरा इसलिए कहा जाएगा कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश को कबूल फरमाएगा और इनकी नुसरत व इमदाद करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
शहजादी कौनैन की अजमत पर बुलंदतर सलवात। वदियत फरमाया गया और फिर मेरे बाबा ने उसे नोश किया और फिर वो नूर मेरे वालिद से मेरी वालदा गिरामी तक मुंतकिल हुआ। और फिर मेरी बीवी कहती हैं कि या अबुल हसन, मैं उसी नूर खुदा का उन्वान हूँ और इसी नूर की बदौलत मैं तमाम हालात को मुलाहिजा कर रही हूँ कि जो गुजर चुके हैं और जो आने वाले हैं। इसके बाद मेरी बीबी एक मयार अता करती हैं। बीबी कहती हैं कि या अबुल हसन, मोमिन तो देखता ही नूर खुदा से है। सलवात पर अब कौन सा नूर था? अब कौन सा नूर, मतलब मेरी शहजादी का नूर ऐसे मुंतकिल नहीं हुआ जैसे तमाम आइमा मासूमीन के नूर मुंतकिल हुए। यानी नबूवत के बाद में जो नबूवत का नूर था, जो नूर नबूवत था, वो पहले वालिद से वालदा गिरामी तक मुंतकिल होता था और जब आइमा मासूमीन आए तो उनका नूर भी उनके वालिद से वालदा गिरामी तक मुंतकिल होता। यानी या तो नूर नबूवत था या नूर इमामत। लेकिन मेरी शहजादी का नूर ऐसा है कि ना महज नूर नबूवत है और ना महज नूर इमामत, बल्कि जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर शहजादी कौनैन का नूर बनता है। इसलिए किसी खातून में इतनी सलाहियत नहीं थी कि शहजादी कौनैन के नूर को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा हमें जनाब खदीजा के अलावा और कोई नहीं मिलता कि जो शहजादी कौनैन की वालदा गिरामी होने का शरफ हासिल कर सके। इसलिए तो अल्लाह ताला ने खास रसूल अल्लाह को मेराज पर बुला कर नूर सैयदा का अमीन बनाया। तो ये तो भी शहजादी की हयात बातिन कुछ है ही नहीं। इस कदर मुश्किल है, इस कदर के हमारे लिए समझना मुश्किल है कि परवरदिगार ने किसी और मासूम के लिए ऐसा इंतजाम और किसी और मासूम के नूर के लिए ऐसा इंतजाम नहीं किया जैसा शहजादी कौनैन के नूर के लिए किया। तो ये अभी शहजादी की हयात बातिन से जरा अपने आप को रोकते हुए शहजादी की हयात जाहिर की तरफ बढ़ूंगी कि जो 20 जमादी उलसानी 5वीं सद है कि मेरी शहजादी कौनैन इस दुनिया में आई हैं कि तमाम मक्का वालों ने जनाब खदीजा का बाइकआउट कर दिया। कोई औरत खिदमत के लिए, कोई खातून खिदमत के लिए नहीं आती। सिर्फ 4 मुंतखब करदा खवातीन हैं, यानी मतलब बाइकआउट हो गया, कोई भी शहजादी की खिदमत के लिए नहीं आता। अब इसे बाइकआउट कहूँ अज़ादारों या अल्लाह ताला का इंतज़ाम के परवरदिगार ये चाहता ही नहीं था कि मेरी शहजादी की खिदमत के लिए कोई हरकिस और नाकिस खातून है। बस 4 मुंतखब करदा खवातीन थी, जिनमें से पहली जनाब आसिया बिन्ते मराहम, दूसरी जनाब मरियम, तीसरी जनाब सारा और चौथी जनाब कलसूम या उम्मे कलसूम। तो मेरे शहजादी का दुनिया में आने का अंदाज भी अजब है। अभी मेरी शहजादी कौनैन इस दुनिया में आई नहीं है, अपनी मादर के शिकम में है। तो आप अपनी मादर से बातें किया करती थी, अपनी वालदा गिरामी से खिताब किया करती थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मौला कायनात जब अपनी वालदा गिरामी के शिकम में थे तो आप अपनी वालदा गिरामी को मजबूर करते थे कि वो रसूल अल्लाह की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत अजब अंदाज है मेरी शहजादी का इस दुनिया में आने का। और फकत दुनिया में आने का अंदाज अजब नहीं है, बल्कि मेरी शहजादी का इस दुनिया से रुखसत होने का अंदाज भी अजब है कि फकत 7 लोग हैं मेरी शहजादी के जनाजे में। यानी परवरदिगार ने ये भी नहीं चाहा कि मेरी शहजादी के जनाजे में भी कोई हरकिस व नाकिस शख्स आए। सिर्फ 7 मुंतखब लोग सलवात जाने। अब ये 7 अफराद कौन है? पहले के यही 7 अफराद 2 वजूहात हैं कि 2 वजूहात है ये 7 अफराद। यानी पहले है जनाबे मिकदाद, पहले जनाबे सलमान, दूसरे जनाबे अबू ज़र, तीसरे जनाबे मिकदाद, चौथे जनाबे हमारे यासिर, छठे जनाबे हुज़ैफा अमान, 7वें जनाबे अब्दुल्ला बिन मसूद, छठे जनाबे अब्दुल्ला बिन मसूद और 7वें मौला कायनात खुद। अब ये 7 अफराद ही क्यों? 2 वजूहात हैं।
यानी कुछ थे जिनसे बीबी नाराज थी और वो वसीयत करती थी कि इन्हें मेरे जनाजे में शरीक ना होने दिया जाए, तो वो अलग हो गए। अब अलग क्यों हो गए थे? अगर गौर करके देखा जाए तो जब एक आम मोमिन का जनाजा उठता है तो जो नमाजी मैयत में शरीक होते हैं, सबसे पहले उस मोमिन को खुशखबरी ये दी जाती है कि ए बंदा ए खुदा, जिसने तेरे जनाजे में शिरकत की, अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। तो जब एक आम मोमिन के जनाजे में शरीक होने पर ये अजर मिलता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरी शहजादी कौनैन के जनाजे में शरीक हो, अल्लाह ताला ने माफ़ न करे, अल्लाह ताला ने बख्शे ना, यानी मेरी बीवी ने बख्शिश का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, तो ये बख्शे नहीं जा सकते। अब यही सवाल ये है कि यही 7 अफराद ही क्यों? तो उल्मा तो फरमाने मासूमीन है कि ये 7 अफराद वो हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ज़मीन पर रिज़्क़ तक़सीम करता है, कि जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने ज़मीन को खल किया। ये 7 अफराद वो हैं कि जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ज़मीन पर बारिश के कतरे बरसाता है। ये 7 अफराद वो हैं कि जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों को बसारत दी है। मेरी शहजादी के अंदर शहजादी की 18 बरस की हयात है, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया, 9 साल एक तरफ और 9 साल एक तरफ। यानी और अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से मेरी शहजादी कौनैन की 9 साल एक तरफ और 9 साल एक तरफ को तकसीम किया है कि 9 साल नबूवत के घर में और 9 साल इमामत के घर में। और जो 9 साल शहजादी के नबूवत के घर में गुजरे हैं, तो रसूल अल्लाह को कहना पड़ा उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा का मतलब क्या है? यानी अपने बाप की माँ। तो ये मुकाम मर्तबा है मेरी बीबी का। और जो 9 साल बीबी, और जब बीबी के 9 साल यानी जब बीबी के 9 साल मौला अली के घर में गुजरे हैं, जब 9 साल इमामत के घर में गुजरे हैं, तो फिर मौला कायनात को कहना पड़ा या सैयदती या मौला आती, यानी जिसे पूरी कायनात सैयद कहती है, जिसे पूरी कायनात सैयद कहती है, वो शहजादी कौनैन को कह रहा है या सैयदानी या आकाजादी। यानी कोई हमारे पास मेयार नहीं है, कोई मीज़ान नहीं है कि जिसमें तोला जा सके। अब सैयद का एक और मफहूम है सरदार, यानी जिसे पूरी कायनात कहती हो कि हमारे सरदार मौला कायनात हैं, वो शहजादी कौनैन को कह रहे हैं या सैयदानी, ए मेरी सरदार। ये मुकाम मर्तबा है मेरी बीबी का। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत हज अदा करे, हज वाजिब हो जाने पर हज अदा करे, रोज़े वाजिब हो जाने पर माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखे, अगर शादीशुदा है तो अपने शोहर की अताअत करे, ज़कात वाजिब हो जाने पर ज़कात अदा करे, और अली को मौला माने मेरे बाद तो वो जन्नत में जाएगी मेरी बेटी फातिमा की शफाअत की बिना पर, क्योंकि फातिमा तमाम आलमीन की ख़वातीन की सरदार है। ये मुकम्मल मर्तबा है मेरी। इसके अलावा मौला कायनात कहते हैं कि जब कभी मुझे कोई मुश्किल पेश आती, किसी गम का सामना होता, तो मैं फातिमा के चेहरे की तरफ देखता था तो मेरे तमाम गम दूर हो जाया करते थे। यानी जब हमें गौर करके देखा जाए, जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है, तो जब हमें कोई गम पेश आते हैं तो हम मौला कायनात को पुकारते हैं, नादे अली को पढ़ते हैं। लेकिन जब मौला कायनात किसी गम का शिकार हुए, कोई मुश्किल पेश आई, तो मौला फातिमा के चेहरे की तरफ देखते हैं। ऐसे यानी यूँ कहना गलत नहीं होगा कि जिसके तमाम हमोगम फातिमा, यानी हमारे हमोगम दूर होते हैं अली को पुकारने से, नादे अली को पढ़ने, लेकिन अली के हमोगम दूर होते हैं फातिमा के चेहरे की तरफ देखने से। ये मुकाम मर्तबा है मेरी बीबी का। अच्छा, जब मेरी बीबी 2 साल की थी ना, तो शेबे अबी तालिब का मुहासरा शुरू हुआ था और 3 साल तक जारी रहा। और जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ तो मेरी बीबी फ़कत 5 बरस की थी, और मेरी बीबी अपनी वालदा गिरामी के साथ ऐसे नशो में पाती थी कि 1 हफ्ते में इतना बढ़ जाया करती थी कि आम लोग 1 महीने में उतना बढ़ते हैं, और 1 महीने में इतना बढ़ जाया करती थी कि हम और आप 1 साल में उतना बढ़ते हैं। तो इस उम्र का मेयार कहा जाए या ज़माने के एतबार से कहा जाए कि जब मेरी बीबी 5 बरस की थी तो गोया ऐसी थी कि जैसे आम ख़वातीन हुआ करती हैं।
तो इसलिए जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ तो रसूल खुदा ने तमाम अलामों मसाइब का सामना किसके सहारे पर किया? कौन था आपको आसरा देने वाला? बेटी अपनी माँ पर गई है कि जब रसूलुल्लाह पर लोग अलाइशे फेंक दिया करते थे आपके सर पर, तो मेरी बीबी ऐसे साफ करती थी कि जैसे कोई माँ अपने बेटे का सर साफ करती है। तो ये 9 साल हो गए नबूवत के घर में, और जब मेरी बीबी मौला कायनात के घर में तशरीफ लेकर गई हैं तो आपको पता है कि मौला कायनात की शुजाअत किस कदर मशहूर है कि मौला गज़वों में जाते थे, जंगों में शिरकत करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मौला हर जंग में गए और मार कर आ गए, बल्कि मौला जहाद किया करते थे। मौला के जिस्म अतहर पर जख्म हुआ करते थे, पता चलता था कि मौला ने जहाद किया है। तो यानी इतने जख्म होते थे मौला के चेहरे पर, और सबसे ज़्यादा जख्म थे मौला के जिस्म अतहर पर ग़ज़वा ओहद में। इतने गहरे जख्म थे कि अहले बैत की बाज़ ख़वातीन रोया करती थी कि या अली कैसा जख्म है, ऐसा लगता है कि आपकी अभी शहादत हो जाएगी। इतने गहरे जख्म थे कि अगर मरहम पर रुई रखी जाती थी तो एक तरफ से रखी जाती थी और दूसरी तरफ से निकल जाती थी। तो ये किरदार है मेरी बीबी का, और 9 सालों में मेरी बीबी का सिर्फ जख्म धोने का तो काम नहीं था ना, बल्कि मौला जिस जुल्फ़िकार से जंग किया, जिस जुल्फ़िकार से गज़वों में शिरकत किया करते थे, मौला की जुल्फ़िकार यानी तलवार को सैकल भी जनाब सैयदा ने किया करती थी, यानी जिसने शुजाअत के मैदान में उम्दा तरीन मिसाल कायम की है कि जिसने अपनी बहादुरी का नाम मनवाया है पूरी दुनिया में, तो उसकी तलवार को सैकल भी तो जनाब सैयदा ने किया है। तो मौला कायनात जब जंगों में शिरकत करते थे तो जनाब सैयदा के हाथ की बनी रोटियां खाकर जाते थे। तो ये किरदार है मेरी बीबी का। बरअज़्मत फातिमा ज़हरा जनाब रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा के साथ 3 ग्रोह ख़वातीन जाएंगी जन्नत में। पहला ग्रोह वो ख़वातीन हैं कि जो अपने हिजाब का ख्याल रखती हैं, यानी वक्ती तौर पर मुश्किल लगता है तो आस्तीने पहनना, टोपी पहनना, मोज़े पहनना, लेकिन देखें तो सही कि मुकाम कितना बड़ा है उसमें। जब हम मैदान महशर में एक दूसरे से एक नेकी मांग रहे होंगे, आपस में भाई बहनों से, वालिदैन औलाद से, तब अब ये देखिए अभी मुझे और आपको इस मुकाम की अहमियत समझ में नहीं आएगी, बल्कि उस दिन समझ में आएगी कि जब एक दूसरे से एक नेकी मांग रहे होंगे और सब मना कर देंगे, तब वो ग्रोह ख़वातीन जा रहे होंगे जनाब सैयदा के साथ जन्नत में, यानी स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ। तो ये एक ग्रोह ख़वातीन वो जो अपने हिजाब का ख्याल रखती हैं, और दूसरा ग्रोह ख़वातीन वो है कि जो अपने शोहर की गुर्बत पर सब्र करें, और तीसरा ग्रोह ख़वातीन वो कि जो अपने शोहर की बदअखलाक़ी पर सब्र करें। अब मैं क्या बताऊं कि मेरी शहजादी कौनैन वो है कि जो कुछ शहजादी ने इस कायनात को दिया है ना, शहजादी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। बीबी की 5 औलादे हैं, 4 हयात के साथ और 1 शिक्म मादर में शहादत के साथ। यानी जिस बेटी का तारुफ करवाने में रसूलुल्लाह की 1 तिहाई ज़िंदगी गुजर गई, जिसके लिए कहा कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया उसने गोया मुझे गज़बनाक किया, और जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने गोया खुदा को राज़ी किया, उसने गोया मुझे राज़ी किया। तो जिस बेटी के लिए कहा कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ज़दारो वो फ़ातिमा इस कदर अलील हो गई रसूल के जाने के बाद, इस कदर गरीब हो गई रसूल के जाने के बाद कि एक रावी कहता है कि मुझे मदीने से बाहर एक काम पड़ा, मैं बाहर गया, और जब मैं वापस आया तो मस्जिद नबवी में महरे इबादत दुआ गिरिया उजाली करती हुई एक औरत को देखा। उसके गिरिए से मुझे लगा कि इस औरत का तल्लुक
कदम चलने के बाद ये कहता है कि मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा मैं फिज़ाए मोहदिया हूँ। रोज़ादारों, उसने कहा कि जो दर्द मुझे इस मदीने की गलियों में महसूस होता था, जो इंसाफ में मदीने की गलियों में महसूस करता था, जो जैसे मदीना मुतहर होता था, ताहिर होता था,